अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। पंजाब में 28 मार्च को उस्मान बुज़दार के इस्तीफे से जन्म लेने वाले बहरान ने शायद आखिरी करवट ले ली है। पंजाब के अगले वजीर आला का हतमी फैसला 22 जुलाई को होगा। मामला एक बार फिर अदालत में ही तय हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट से जो हल सामने आया वो अपनी नौयत में सियासी है या फिर आईनी, ये आज की गुफ्तगू में जानेंगे। लेकिन आज जो हुआ इससे सियासी बहरान टल गया है या नई करवट ले गया है, इसका तायुन आने वाले दिन और वक्त करेगा। उस्मान बुज़दार का इस्तीफा मुतनाज़े हुआ, इस पर साबिक गवर्नर चौधरी सरवर का कंडक्ट मुतनाज़े हुआ। उस इस्तीफे के कबूल होने पर उनकी जगह आने वाले गवर्नर उमर चीमा का रद्द-ए-अमल मुतनाज़े हुआ। फिर हमजा शहबाज और परवेज इलाही के दरमियान 16 अप्रैल के इंतखाब का तनाज़ा अदालत गया। ये भी वाज़ेह रहे कि ये इलेक्शन हुआ भी अदालती मुदाखलत से ही था। फिर हल्फ बर्दारी भी अदालती फैसले की रोशनी में हुई थी। कल कहानी में ट्विस्ट आया जब हमजा शहबाज के इंतखाब और हल्फ बर्दारी के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग की दरखास्तों पर लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया और पंजाब में कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए रिकाउंटिंग की जाने का कहा गया। तहरीक इंसाफ ने पहले फैसले को भरपूर अंदाज में खुशामदीद कहा, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। आज सुप्रीम कोर्ट में 1:45 बजे समाअत शुरू हुई। समाअत के 3 सेशन हुए, कार्रवाई में 2 वक्फे हुए। अदालत ने मसले का एक हल निकाला जो आईनी से ज्यादा मुसालहती है। अदालती कार्रवाई बहरहाल दिलचस्प रही। अदालत के सामने 2 ही सवाल रहे, पोलिंग के लिए कितना वक्त दिया जाए और कब तक पोलिंग हो, तब तक इंतजाम कौन चलाएगा। अदालत ने परवेज इलाही और हमजा शहबाज को भी तलब कर लिया। अदालत ने पहले पोलिंग के लिए वक्त पर बहस की। बाबर आवान ने मौक़िफ़ अपनाया कि 10 दिन के वक्त का जहन बनाकर आए थे, लेकिन 7 दिन भी मुनासिब है। परवेज इलाही से यही इस्तिफसार किया गया कि पोलिंग के लिए वक्त बढ़ाया जाए तो क्या तब तक हमजा शहबाज को वजीर आला मान लिया जाएगा, जिस पर परवेज इलाही ने हमजा शहबाज को वजीर आला मानने से ही इनकार कर दिया। इस पर अदालत ने कहा कि आपकी दोनों बातें नहीं जा सकती, या तो हमजा वजीर आला रहेंगे या पोलिंग 2 दिन में करवा ली जाए, जिस पर परवेज इलाही ने हमजा शहबाज को पोलिंग तक वजीर आला मानने पर आमादगी जाहिर कर दी। इस पर पीटीआई के वकील बाबर आवान ने परवेज इलाही की मुखालफत कर दी। बाबर आवान ने कहा कि काफ लीग इत्तेहादी जमात है, हम एक पार्टी ही नहीं। इस पर अदालत ने बाबर आवान को इमरान खान से मुशावरत का वक्त दिया। इस मुशावरत में परवेज इलाही और बाबर आवान मुत्तफिक हो गए और इमरान खान को भी कायल कर लिया गया और हमजा शहबाज को वजीर आला तस्लीम कर लिया गया। वक्फे के बाद समाअत शुरू हुई तो अदालत को बताया गया कि हमजा शहबाज को नई पोलिंग की तारीख तक वजीर आला मानने को तैयार है, लेकिन पोलिंग की तारीख अब ज़िमनी इंतखाबात के बाद रखी जाए। इस राय पर हमजा शहबाज ने भी इत्तेफाक किया और यूं ये आईनी मसला सियासी तौर पर हल कर लिया गया। अब राजीनामे के बाद भी सवाल बाकी हैं, ये इंतखाब बाकायदा इंतखाब होगा या फिर रन ऑफ इलेक्शन होगा। हमजा बरकरार रहेंगे तो इख्तियारात क्या होंगे, इन्हीं मामलात पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन इस पूरी साल में और आज की कार्रवाई में एक और बड़ा अहम सवाल जो कानूनी हलकों में, सियासी हलकों में और शायद वो लोग जो इस पूरी कार्रवाई को देख रहे थे वो भी उठा रहे हैं, क्या मुअज़्ज़ज़ अदालत ने आईन और कानून की रोशनी में लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला था उसके मुताबिक फॉर्मल जजमेंट दी गई है आज, या फिर दूसरी सूरत में फ्री कैन के दरमियान मीडिएशन कराते हुए ये कहा जाए कि कॉम्प्रोमाइज़ या कोई हल निकाल के रख दिया गया है। इस गुफ्तगू पर जाएंगे। जो मेहमान प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब प्रोग्राम का हिस्सा है। साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील अहमद अवैस साहब हमारे साथ होंगे और हमजा शहबाज के वकील मंसूर आवान साहब भी हमारे साथ हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। आज बहुत से अहम सवालात अदालत में उठाए गए और अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि वो मामला जो कई महीनों से हल नहीं हो रहा था, अदालत ने 3 सेशंस में उसे हल कर लिया है। मंसूर आवान साहब, आप वकील हैं हमजा शहबाज साहब के। आज जो फैसला हुआ, जिस तरह तय हुआ, मुस्लिम लीग नून मुतमईन है? कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह कल पीटीआई ने आगाज़ में खुशी का इजहार किया और उसके बाद कहा कि बहरान पैदा हो गया, कहीं 22 जुलाई आते तक आपके लिए भी कोई बहरानी सूरत हाल ना हो जाए? जी नहीं, हमने इस पे गौर किया था। ये जब उनकी तरफ से प्रपोज़ल आई, चौधरी परवेज़ इलाही साहब के काउंसिल की तरफ से जब ये प्रपोज़ल आई, हमने इस पे सोचा और हमने बिल्कुल इससे फिर इत्तेफाक किया
और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि हमने क्यों इत्तेफाक किया। जी। हमारा मौक़िफ़ हाई कोर्ट में भी ये था कि बुनियादी तो था कि शायद वो 63 की जजमेंट जो है वो माजी पे इतलाक उसका नहीं होना चाहिए, मगर जब हाई कोर्ट ने कहा कि रन ऑफ होगा इलेक्शन, तो हमने उसको बिल्कुल एक्सेप्ट किया और आज मुकम्मल तौर पर तैयार थे उस रन ऑफ इलेक्शन के लिए। जो प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द हाउस के अंदर, जो हाउस के अंदर मौजूद लोग थे, उनकी प्रेजेंट एंड वोटिंग की बेसिस के ऊपर जिसकी भी मेजॉरिटी होती। अब यहाँ पे ये बात ज़हन में रखिएगा कि हमें भी सबको पता है कि 17 जुलाई को बाई इलेक्शन होना है, 20 सीटों पर होना है, और अगर उस बाई इलेक्शन का नतीजा फर्ज करें पीटीआई के हक में आ जाए, तो आज अगर रन ऑफ हो भी जाता तो उस बाई इलेक्शन के बाद पीटीआई की अगर मेजॉरिटी बन जाती हाउस में, तो वो अदम एतमाद ला सकते थे वजीर आला के खिलाफ। तो ये जो अदालत ने रास्ता निकाला है, तो ये इससे तो एक ये जो स्टेप है बीच वाला, ये इनफैक्ट उन्होंने इसको एक साइड पर कर दिया और उन्होंने कहा कि अब 22 जुलाई को, यानी इलेक्शन के 5 दिन के बाद, जब मेंबर्स जो इलेक्ट होंगे वो नोटिफाई हो जाएंगे, उनके ओथ भी हो जाएंगे, तो उस वक्त 22 जुलाई को वही इलेक्शन अब दोबारा हो जाएगा। सो अमली तौर पर बिल्कुल ठीक है, हमें बिल्कुल एक्सेप्टेबल है ये। और अमली तौर पर आप मुतमईन हैं मंसूर साहब? आज वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि बहरानी कैफियत का खात्मा होगा। इसका मतलब है खुद मौजूदा हुकूमत तस्लीम कर रही है कि जितना कुछ इस 2 माह में हुआ वो उसने एक बहरान पैदा किया है, उसमें आईनी बहरान भी शामिल है। देखिए, उसमें बहरानी कैफियत तो थी। आप इसको इस तरह से देखिए कि एक पहले गवर्नर साहब मौजूद थे जो सूबे का इंतजाम चलने नहीं दे रहे थे, और फिर उसके बाद गवर्नर हो गए, आ गए। अब फिर जाहिर है स्पीकर साहब कंटेस्टिंग कैंडिडेट हैं, उसकी वजह से पंजाब असेंबली चलने में दिक्कत हो रही है। सो ये एक बहरानी कैफियत तो आप इसको कह सकते हैं कि एक थी, उस तरह से मौजूद तो थी। सो अब ये होगा कि अब चीफ मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट फंक्शन करेगी। जहां तक वो जो 20 सीटें हैं जिन जिन अजला में हैं, वो जब इलेक्शन होता है तो फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो उसके जो अहकामात होते हैं उसके ताबे काम करती है। एग्जीक्यूटिव मशीनरी ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो सकते, वो पहले भी नहीं हो सकते थे, वो अब भी नहीं हो सकेंगे। और चीफ मिनिस्टर जो है वो और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो हुकूमत चलाएगी, आइन और कानून के मुताबिक चलाएगी। और 17 तारीख को जब उन 20 सीटों का नतीजा आएगा और उसको शामिल करके जिसकी हाउस में अददी अक्सरियत होगी, अगर चीफ मिनिस्टर की रही तो चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हो जाएंगे, री इलेक्ट हो जाएंगे, और अगर पीटीआई की या उनके कोलिशन की आ गई तो फिर वो आ जाएंगे। ठीक है कंवर दिलशाद साहब, अब ये बाकायदा इंतखाब होगा, रन ऑफ इलेक्शन होगा, और इस पीरियड के दौरान हमजा शहबाज के इख्तियारात क्या रहेंगे? देखा जी, असूली तौर पर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इंतहाई खुशैन तरीके से पाकिस्तान के सियासी बहरान को हल कर दिया। इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जो हमारी लाहौर हाई कोर्ट है उसको वही फैसला करना चाहिए था जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किया, और हुक्म जारी कर दिया कि आज 4 बजे जो है सूबाई असम्बली का इजलास तलब करे और कल 11 बजे हल्फ उठा ले। इतनी जल्दी जो है इतना बड़ा अहम मसला जो है, जिस तरह आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने परवेज इलाही साहब को बुलाया, हमजा शहबाज को बुलाया, यहाँ तक भी उन्होंने ऑनर दिया इमरान खान को कि भी आप इमरान खान साहब भी मशवरा कर लें। तो ये सारी चीजें तो लाहौर हाई कोर्ट नहीं करनी चाहिए थी ना, कि बैठ के तमाम फैसले करते हुए तमाम स्टेक होल्डर को बुलाते और वहाँ एक फैसला कर लेते। आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फैसला करना पड़ा तो ये लाहौर हाई कोर्ट भी कर सकती थी। उन्होंने कहा जी जब 25 जो है वो उनको आप अलहदा कर दें और 25 को निकाल के आप जो है रन ऑफ इलेक्शन करवा लें। 25 को तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने उनको तो डिसीड कर दिया, नोटिफिकेशन कर दिया, और उसके बाद 17 जुलाई को इंतखाबात हो रहे हैं 20 हल्कों में, तो वो उनको 25 को शामिल करना, अलहदा करना, पीछे हटाना, ये करने की क्या जजमेंट देनी थी? ये मुझे बड़ी हैरानगी की बात हुई कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने फैसला कर दिया था, तो तब उनको 25 को शामिल करना, आप बाहर निकाल दें, चैम्बर में बैठा दें, दाएं बैठा दें, बाएं बैठा दें, वो तो सूबाई असम्बली में दाखिल ही नहीं हो सकते, वो डिसीड हो चुके हैं। अच्छा, एक बात हो गई। आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, हम इस तरफ आ जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किसी सियासी जमात की फतह नहीं है, तो दोनों सियासी जमातों के बुला के फैसला कर लिया। लेकिन यहाँ में मेरे दोस्त बैठे हैं अहमद अवैस साहब, तो मैं ये महसूस कर रहा था कि इमरान खान की जो कानूनी माहिरीन की टीम है उन्हें इदराक ही नहीं। अब वो बार बार कह रहे हैं कि जनाब चीफ अपने इलेक्शन कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी ये करें वो करें, तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कहना पड़ा जनाब ये तो ज़ाब्ता इखलाक की कार्रवाई है, ये तो इलेक्शन कमीशन ने पहले ही करना है, ये आप इसमें बीच में क्या ले आए? आप ये यकीन जाने फैसला हो रहा है रन ऑफ इलेक्शन का, फैसला हो रहा है चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन का, यहाँ अब वो दे रहे हैं चीफ सेक्रेटरी
और पंजाब के इलेक्शन कमीशन को उनकी क्या खिदमत, उनका क्या काम है। यानी ये इमरान खान साहब को जो ब्रीफ करने वाली टीम है, उन्हें ब्रीफ ही नहीं किया कि जनाब क्या मामला हो रहा है। कंवर दिलशाद साहब, ये फरमाइएगा, ये जो आपने नुक्ता उठा दिया है लाहौर हाईकोर्ट में, इस पे बाद में आना चाहती थी, लेकिन जो पीटीआई की ये दरखास्त थी, फिर पीटीआई की दरखास्त के बाद यही लोग चाह रहे थे कि इसके ऊपर जल्द फैसला भी सामने आ जाए, और फिर कल जब इनके वकील पेश हुए तब उन्होंने वक्त नहीं मांगा था कि हमें वक्त दिया जाए या वक्त बढ़ाया जाए, तब वो और इस पे फैसला मांग रहे थे। आज भी वहां कंफ्यूजन नजर आई। ये जो आप ब्रीफ की बात कर रहे हैं, मैं पीटीआई की टीम की तैयारी की बात कर रही हूँ, आज भी ये समझ नहीं आ रही थी वो कहना क्या चाह रहे हैं, मांगना क्या चाह रहे हैं, और उसका वो तय कैसे होगा। ये अदालत ने तय करवाया कि अच्छा यूं कर लें या यूं कर लें, करते करते आपको उनकी लीगल टीम की तैयारी या मकसद नजर आ रहा था इस पूरी सिचुएशन के पीछे अचीव क्या करना चाह रहे हैं? दुरुस्त फरमाया आपने, ये सही फरमाया। इसमें पहली बात यह थी कि इमरान खान की जो कानूनी टीम थी उन्हें इदराक ही नहीं था, वो बात ही नहीं कर सकते थे। बार बार चीफ जस्टिस पाकिस्तान को गाइडलाइन देते रहे कि जनाब क्या बात कर रहे हैं आप किधर जा रहे हैं, आप हमें थोड़ा सा टाइम दे दें, हमें 2 दिन दे दें, 3 दिन दे दें। सब आराम से बात करनी चाहिए थी कि जनाब 17 जुलाई को इलेक्शन हो रहे हैं और 5 दिन लग जाते हैं नोटिफिकेशन करने में, तो 22-23 के लगभग हमें डेट दे दें। कभी 2 दिन के डेट मांग रहे हैं, कभी 3 दिन के डेट मांग रहे हैं, कभी ज़ाब्ता इखलाक की बात कर रहे हैं। ये सारी, इसके बाद जो परवेज इलाही साहब जो है इंतहाई पाकिस्तान के जहांदीदा सियासतदान, उनके सामने तो सारे पानी भरते हैं, उनकी पॉलिसी पे खिलाफ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी ठीक है हम कर लेते हैं, तो बाबर अवान कहता है जी अच्छा नहीं, मैं तो इखलाफ करता हूँ। अब वो पहली बात ये कि चीफ जस्टिस साहब ने बड़ा अच्छा फैसला किया, उन्होंने परवेज इलाही साहब से कहा कि आप डायरेक्ट बात करें इमरान खान साहब से, तो वो उन्होंने बात की इमरान खान साहब से, इमरान खान साहब को समझाया। उन्होंने कहा जी क्या मुकाम करने, वो क्या मुकाम करने की बात भी बाबर अवान ने कही होगी, लेकिन बहरहाल चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ये क्या मुकाम का तो आइन में जिक्र ही नहीं है, कानून में जिक्र ही नहीं है। कहाँ है कायम मुकाम का जिक्र, कहाँ वो निगरान जब बनता है जब असेंबली डिसॉल्व होती है, तो ये उनको ये भी नहीं पता कि आइन में कानून में लिखा हुआ नहीं है क्या मुकाम। वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कह दिया कि नहीं भाई हम तो एक फुल फ्लैज उनको रखेंगे 22 जुलाई तक, और 22 जुलाई के बाद फैसला हो जाएगा। पहले वो 186 वोट हासिल कर सकेंगे तो ठीक है, अगर 186 वोट हासिल ना कर सके तो दोबारा री इलेक्शन होगा, उसमें जो मेजॉरिटी होगी सूबाई असेंबली में तो वो चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। तो ये हमारे आइन का आर्टिकल 130 जो है उसमें बाकायदा वजह। अच्छा कंवर दिलशाद साहब, आपने अपनी गुफ्तगू के आगाज में एक जुमला बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने खुशाइन अंदाज में सियासी बहरान हल कर दिया। मैं आपसे जानना ये चाह रही हूँ कि क्या ये फैसला जो आज आया है ये आईनी और कानूनी है या फिर एक सियासी फैसला हुआ है? ये मुझसे पूछ रही है? जी सर। हाँ, ये फैसला तो सियासी फैसला है, और सबसे बड़ी अहम बात यह है कि हमारी सूबाई असेंबली का वक़ार खत्म हो गया, बिल्कुल वो जीरो पर चले गए। ये फैसले सूबाई असेंबली में होने चाहिए थे, ये फैसले हमारी कौमी असेंबली में होने चाहिए थे। जो फैसले कौमी असेंबली में होते हैं या सूबाई असेंबली में होते हैं वो अदालतों के पास चले गए। तो हमारी सूबाई असेंबली ने अपनी सारी ताकत खत्म कर दी, वो तमाम लगाम जो है वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के हवाले कर दिया। वो फैसले हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से आएंगे तो बात तय हो जाएगी। ये बातें तो सूबाई असेंबली में हो जानी चाहिए थी। परवेज इलाही साहब, हमजा शहबाज बैठ जाते, ये 2 अवानों में क्यों इजलास होते रहे, अवान इकबाल, सूबाई असेंबली सेक्रेटरी, ये सारी बातें तो बैठ के तय हो सकती थी, 24 शुजात को बीच में ले आते, तो सारी बातें तय होनी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल अब हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कर दिया, तो यहाँ पूरी हमारा पार्लिमानी सिस्टम खत्म हो गया, फ्लॉप हो गया। ये सब मामले अदालतों के पास चले गए हैं। इस लिहाज से बड़ा सोच समझ के हमें आइंदा चलना। मंसूर अवान साहब, जो बात कंवर दिलशाद साहब भी कर रहे हैं, यही सूरत हाल आज अदालत के अंदर भी बनी। जब ये तय नहीं हो रहा था कि 5 दिन दिए जाएं, 48 घंटे दिए जाएं, बाबर अवान साहब कहते हैं मैंने तो 7 दिन मांग लिए, मैं 10 दिन मांगना चाह रहा था। जब उन्हें कहा गया कि आप वजीर आला हमजा शहबाज को मान जाएं और ज़िमनी इंतखाब और तब तक का इंतजार करें, तब भी उनकी अपनी एक लाइन थी, तो जिस पर वहाँ कमेंट्स ये दिए गए कि फिर हम कानून के तहत फैसला कर लेते हैं, जिसको नुकसान होना है होता रहे। ये चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स थे। परवेज इलाही साहब ने कहा आप ये हुक्म फरमा दें कि दोनों सियासी जमातें बैठ कर तय कर लें। अगर परवेज इलाही और हमजा शहबाज ने इसी तरीके से तय करना था तो क्या सूबाई असेंबली मौजूद नहीं है? क्या दोनों सूबाई असेंबली के मेंबर नहीं है? क्या दोनों आमने सामने इलेक्शन नहीं लड़ रहे? सियासतदान का काम क्या है? अवाम के मुंतखब नुमाइंदे का काम क्या है? वहां से हुक्म लेकर आप लोग मुशावरत करने को और बैठने को तैयार थे, तो ये तो पार्लियामेंटेरियंस खुद आईन और कानून को और पार्लियामान को एहतराम करने को तैयार नहीं है। देखिए, पाकिस्तान कोई नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में इस वक्त एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। बहुत ही पोलराइज्ड हो गई है, सोसाइटी भी हो गई है और पॉलिटिक्स भी हो गई है।
कुंवर दिलशाद साहब जो बात कर रहे थे, देखिए माजी में भी पोलराइजेशन रही है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे भी रही है ऐसी, यानी पीएनए की मूवमेंट थी, उसके बाद भी, यानी पीएनए की मूवमेंट के बाद भी 1977 में ऑपोजिशन और गवर्नमेंट बैठी। तो ये जो जहाँ पे पॉलिटिक्स होती है वहाँ पे बातचीत से मसले हल होते हैं। अब यहाँ पे एक कैफियत तो थी, मैंने शुरू में कहा कि गवर्नर थे पहले, वो नहीं काम करने दे रहे थे, और एक ऐसी बहरानी सी सूरत हाल थी। हाई कोर्ट में ये मुकदमा कई दिन चलता रहा। हाई कोर्ट में मैं आपको जस्ट ब्रीफली बता दूं कि 28 जून को जब पीटीआई के वकील आए तो उन्होंने कहा कि हमें आप, जब अदालत ने ये पॉसिबिलिटी रखी सामने कि हम ये रन ऑफ में जाएगा, तो उन्होंने शुरू में 10 दिन मांगे थे। अगले दिन उन्होंने कहा कि आप अगले दिन हमें 29 को आकर बताएंगे कि आप ये 10 दिन के लिए हम आपको बताएंगे कि हम आपको 10 दिन देंगे या नहीं देंगे। अगले दिन 29 तारीख को फिर अदालत ने पूछा, हाई कोर्ट ने पूछा, पीटीआई के वकील साहब थे, उनसे पूछा कि आप अपने वो 10 दिन का जो डिमांड है कि 10 दिन के अंदर हो रन ऑफ, आप उसको प्रेस कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं कर रहा प्रेस। अब हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया, हाई कोर्ट ने, अब आप इसको इस तरह से देखें कि जो इलेक्शन हुआ था वो 16 अप्रैल को हुआ था। सुप्रीम कोर्ट की आर्टिकल 63A पे जजमेंट 17 मई को आई है। अब उस जजमेंट का माजी के फैक्ट्स के ऊपर इतलाक किया गया है। सो प्लीज बेयर दिस इन माइंड। ये ऐसा नहीं था कि 15 अप्रैल को इलेक्शन से एक दिन पहले जजमेंट आ चुकी थी और उस जजमेंट को प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने अप्लाई नहीं, गलत किया था या नहीं किया था। ये माजी पे जाकर वो माजी के फैक्ट्स को ऑल्टर किया जा रहा है। तो उसके लिए अदालत ने जो रास्ता, हाई कोर्ट ने, लार्जर बेंच ने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का भी जो फैसला है 63A का, उसमें ये तय करना कि वो डिसरिगार्ड होना है और काउंट नहीं होना, वो मुस्तकबिल में भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर का ही काम हुआ करेगा। वही देखेगा कि पार्लियामेंट्री पार्टी की डायरेक्शंस किसी ने वायलेट की हैं या नहीं की हैं, और उसका वोट फिर मैंने काउंट नहीं करना, डिसरिगार्ड करना। तो उन्होंने यही डायरेक्शन देकर डिप्टी स्पीकर को, प्रिजाइडिंग ऑफिसर को भेजा और कहा कि अगर वो नहीं पूरा होगा, जो कि नहीं होना था, तो उन्होंने कहा कि फिर इमीडिएटली रन ऑफ में जाएं। और यही आइन कहता है, यही रूल्स ऑफ प्रोसीजर भी कहते हैं और यही आइन कहता है। और आप आर्टिकल 130 क्लॉज 4 को देखें तो वो इंश्योर करता है कि जब इलेक्शन प्रोसेस शुरू होगा चीफ मिनिस्टर का, टू द एक्सक्लूजन ऑफ एनी अदर बिजनेस, आर्टिकल 31 के नीचे, तो वो फिर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं वापस आती हूँ। मसला तो यहाँ आ गया ना कि मामला सियासी था, हल मौजूद थे, लेकिन जहाँ हल होना चाहिए था वहाँ हल नहीं हुआ। अहमद उवैस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद उवैस साहब, बहुत शुक्रिया। गुज़िश्ता रोज आपका स्टेटमेंट रहा लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद कि बहरान बढ़ा दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या मामला हल कर दिया है, क्योंकि पीटीआई ये कह रही है कि उनके मौक़िफ़ की जीत हुई है? हाँ, देखिए ना, बात यह है कि अदालत का काम जो है वो फैसले की विजडम यही होती है। अदालत की जो जजमेंट आती है उसमें उसकी विजडम यही होती है कि वो हर एस्पेक्ट को कवर करता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने देखिए एक कितना वाइजली वहां पे उन्होंने इस पोजीशन में ले आए कि जहां पे दोनों पार्टीज जो हैं वो वॉलंटियर किया उन्होंने और देमसेल्फ एग्रीड कि ठीक है जी, ये अब आज इलेक्शन होगा तो फिर एक 15 दिन के बाद दोबारा इलेक्शन होगा, तो इससे बेहतर है कि एक ही दफा इलेक्शन हो और वो ये जो 20 सीट्स जिनका झगड़ा है वो भी आ जाएंगी। 5 सीटें जो नोटिफाई हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दी है तो वो भी उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। उसके बाद जो फैसला होगा, जिसकी मेजोरिटी होगी, वो इलेक्ट होके आ जाए। और देखें, जमहूरियत एक एटीट्यूड का नाम है बेसिकली, और वो एटीट्यूड जो है कि आप प्लेजेंटली एक्सेप्ट करें कि आप अगर इफ यू हैव बीन वोटेड आउट तो खुशी से आप छोड़ देंगे कि भाई खत्म हो गया, या आपका टेन्योर खत्म होता है, तो ये कोई हार्ट बर्निंग कोई नहीं। हमारे यहाँ जिस तरह हाईकोर्ट बार में बार के इलेक्शन होते हैं, हर साल इलेक्शन होते हैं और इतनी टेंस माहौल आपस में बना हुआ होता है, लेकिन प्लेजेंटली एक दूसरे गले मिलते हैं, ये दोस्त यार दूसरी तरह होते हैं और इलेक्शन के बाद कोई किसी को पता भी नहीं होता। तो ये कल्चर हैज टू बी डेवलप्ड, माइंडसेट हमें चेंज करना पड़ेगा। ये हॉस्टिलिटी का एक जो है उसको हमें बदलना पड़ेगा। सर, किसका माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा अहमद उवैस साहब? माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा पॉलिटिशियंस का बेसिकली, जो जिसकी वजह से कौम का भी, लोगों का भी बड़ी तेजी से चेंज होगा। ये एटीट्यूड जो है ना, ये जो डेमोक्रेसी एक एटीट्यूड है जी, कि आप एकोमोडेट करें अगले आपके फेलो ह्यूमन बीइंग की सोच को भी, उसकी ओपिनियन की भी, और उसको भी
आप एक अच्छी इज्जत की नजर से देखें। सर, अभी आपने कहा कि दानिशमंदी से अदालत उस जगह फरीकैन को ले आई कि मामला खुश असलूबी से निमट गया। एक सवाल आज इस पूरी कार्रवाई के दौरान ये भी उठता रहा कि मुअज़्ज़ज़ अदालत ने आइन के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म की रोशनी में एक फॉर्मल जजमेंट दिया है या फिर दो फरीकैन के दरमियान मीडिएशन करवाते हुए एक कॉम्प्रोमाइज सोल्यूशन निकाल कर दे दिया है? ये तो इंटरम सेटअप है ना, तो इसलिए ये तो एक सोल्यूशन निकाला है उन्होंने इस वक्त कि भाई ठीक है, दोनों पार्टी एग्री कर गए हैं क्योंकि तो ठीक है, इसको बाई इलेक्शन तो होना है, वो फिर 22 को इलेक्शन होगा एक ही दफा। यू ऑल्सो एग्रीड कि एक सियासी हल निकला है आज, कोई आईनी फैसला या आईनी हल आईनी नहीं है, ये दिस इज अ पॉलिटिकल सोल्यूशन। ठीक, लेकिन देखें ना, पॉलिटिकल सोल्यूशन के लिए बात ये होती है कि किसी को somebody will have to play some elderly role। अगर अदालत जो है वो एल्डरली रोल भी प्ले करे साथ इंसाफ के साथ, तो मामला बहुत ज्यादा सुलझ जाते हैं। आपने वो फैमिलीज देखी है कि जहाँ पे आपस में झगड़ते हैं, मर जाते हैं, गोलियां चल जाती हैं, कत्ल हो जाते हैं, लेकिन अगर कुछ फैमिली एल्डर होता है जिसके आगे सारे झुके होते हैं, तो वो उनके बैठ के मामला हल कर देता है और कोई उसके आगे बोलता नहीं। अच्छा अहमद अवैस साहब, एक और चीज़ जो आज की कार्रवाई में गुज़श्ता रोज़ भी जब लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म आया तो पीटीआई की जानिब से आगाज़ में वेलकम किया गया और फिर इसको एक बहरान या फिर नापसंदीदा जो भी सूरत हाल बनी। आज जब कार्रवाई चल रही थी तो उस दौरान भी लगा कि जो पीटीआई की लीगल टीम मौजूद है, दे वर नॉट क्लियर कि वो क्या चाहते हैं। टाइम से लेकर हमजा शहबाज को वज़ीर आला तस्लीम करने तक उसके अंदर फिर इख्तलाफ रहा। परवेज़ इलाही साहब और बाबर अवान यानी कि पीटीआई की तरफ से भी इस पॉइंट ऑफ व्यू में 24 घंटे काफ़ी होंगे, 48 घंटे का दिया जाए, कभी 7 दिन, कभी 10 दिन, फिर ज़िमनी इंतखाब। सो क्या पीटीआई को या उनकी लीगल टीम को ये यकीन दहानी नहीं थी कि आज उन्हें सुन लिया जाएगा, किसी किस्म का रिलीफ मिल जाएगा, इसलिए वो तैयार ही नहीं थे किसी किस्म की सिचुएशन के लिए कोर्ट में? अब मेरे ख्याल में ये आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि बाबर अवान ने मेरे ख्याल में जो तैयारी होनी चाहिए थी वो मुझे लगती नहीं थी कि उनकी कोई तैयारी है, क्योंकि अदालत ने भी उनको पॉइंट आउट किया और कहा कि आप बुक पढ़ें, आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें, उसमें देखें आर्टिकल 130 में लिखा क्या है, उसकी भी कोशिश करनी पड़े। इस तरह की बातें जो उन्होंने रिमार्क किए हैं, इससे अंदाजा होता है कि वो और ग्राउंड्स में इन्होंने कोई इतनी मजबूत नहीं बनाई हुई थी, वो भी निशानदेही की है अदालत ने कि इन ग्राउंड्स के ऊपर आपको कैसे कोई रिलीफ मिल सकती है। लेकिन बहरहाल इवेंचुअली उन्होंने एक ऐसा माहौल क्रिएट जरूर कर दिया अदालत ने कि जिसमें एक दोनों फरीक जो है उन्होंने बड़े एमिकेबली इस बात पर रजामंद हो गए। ठीक है अहमद अवैस साहब, साथ ही रहेगा एक ब्रेक लेनी और वही बात करें कि अदालत ने एक ऐसी स्पेट कर दी और जो अहमद अवैस साहब कह रहे हैं कि किसी बड़े की जरूरत या दानिशमंदी से फैसला किया गया और वो सियासी फरीकैन जो शायद एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे थे गुज़श्ता 2 माह से, एक दूसरे की बात मानने को आज आला अदालत में राजी हो गए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद क्या 22 जुलाई को भी जो फैसला आएगा वो इतना ही एमिकेबली तस्लीम कर लिया जाएगा? इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। एक ऐसा बहरान जो गुज़िश्ता कई महीने से पंजाब की सियासत और इंतजामी मामलात को लपेटे हुए है। पीटीआई कुछ सुनने को तैयार नहीं, उनके अपने मामलात और सवालात रहे कि फौरी इलेक्शन की तरफ जाया जाए। बहुत मुश्किल इंतजामी मामलात हल हुए, फैसले सब अदालत से आए हैं पिछले 2, 2.5, 3 महीनों में। सियासतदानों के पास कोई गुंजाइश नहीं बची कि अपने फैसले खुद कर लें और यही बात अभी कंवर दिलशाद और अहमद अवैस साहब ने कही। मंसूर अवान साहब, सियासतदान जीत सोचे बगैर कुछ बार्गेन करता नहीं, ये हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और तस्लीम भी नहीं करता। अगर हार जाए तो उसको सब कुछ लगता है कि कुछ खेल लिया गया। क्या गेन मिला आज आप लोगों को जो आप ऐसे आराम से तस्लीम कर गए? आपके पास बाहर ऑप्शंस मौजूद थे, आप परवेज इलाही साहब से बात कर सकते थे, जो वो वहां मांग रहे हैं उनको बाहर दे देते, वहां जाना ना पड़ता। ये वहां चंद मिनट में मामला कैसे हल हो गया जो आप लोग गुज़िश्ता 3 महीनों में हल नहीं कर पाए? देखें, जब हाई कोर्ट में ये पिटिशन लेकर आए तो इन्होंने कहा कि वो 63A को अप्लाई करें, वो जो डिसेंटिंग मेंबर्स थे पीटीआई के उनके वोट निकाले, वो हाई कोर्ट ने कहा कि निकाल दें। अब देखें ना, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पॉसिबिलिटीज़ क्या थी, एक ये थी कि रन ऑफ में जाया जाएगा, बिकॉज वो पहले इलेक्शन के अंदर जो मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप है वो नहीं बनती किसी की, रन ऑफ में चले जाएं। अब रन ऑफ की सूरत में जो रूलिंग जो गवर्नमेंट है उसके पास प्रेजेंट एंड वोटिंग की बेसिस पे आज भी मेजॉरिटी है हाउस में। अच्छा, अब हमारे पास सामने हमारे 2 ऑप्शंस थी। एक ये था कि कोर्ट ये कहे कि जो हाई कोर्ट ने टाइम आज का रखा था 4 बजे का कि उसमें रन ऑफ होगा, उसमें 1-2 दिन उनको ज्यादा दे दे। वी वर ओके विद इट कि जी 1-2 दिन ज्यादा दे दें, ठीक है दे दें उनको 1-2 दिन ज्यादा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, बिकॉज जो गवर्नमेंट पार्टी के सारे मेंबर्स थे वो सारे लाहौर में मौजूद थे। प्रॉब्लम जो अपोजिशन पार्टीज का था उनका था, उनके बंदे नहीं थे यहाँ पे।
होते भी तो उनके पास वो मेजॉरिटी थी नहीं। तो दूसरी जो थी चीज़, वो पॉसिबिलिटी, वो हमें भी पता था कि अब 17 जुलाई को इलेक्शन होगा। अगर 17 जुलाई के इलेक्शन में जीत जाती है गवर्नमेंट, तो वो फिर गवर्नमेंट बिल्कुल स्टेबल रहेगी, जैसे है वैसे रहेगी, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर पॉसिबिलिटी अदर वे राउंड हो, तो वो नो कॉन्फिडेंस ले आएंगे। सो दोनों सूरतों में जिस चीज़ पे ऊपर हम कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं थे, वो ये था कि चीफ मिनिस्टर फंक्शन नहीं कर सकेंगे। ओके। और उस पे हमारा मौक़िफ़ ये था कि आइन में ऐसी कोई प्रोविजन मौजूद नहीं है कि आप कहें कि जी चीफ मिनिस्टर को अब आप डिसफंक्शनल कर देंगे, या चीफ मिनिस्टर हो ही ना और कोई और, यानी कोई एक्टिंग या केयर टेकर, जब असेंबली मौजूद हो तो कोई नहीं हो सकता, कोई केयर टेकर नहीं हो सकता, वो डिसोल्यूशन की सूरत में होता है, और कोई प्रोविजन मौजूद नहीं थी आइन में। तो वो हमें भी उसका इदराक था। और जब हमने ये 2 पॉसिबिलिटी सोची हुई थी, जब वो उन्होंने दूसरी ये जो पोस्ट 17 जुलाई की उन्होंने आके ऑफर किया, हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो ये कोर्ट ने एक कंसेंट ऑर्डर किया है, यानी मेरिट्स पे नहीं किया है, एक कंसेंट ऑर्डर किया है। पहले से फोर्स ही कर रहे थे क्या ऑप्शंस रहेंगे, और उस तैयारी से ये बता रहे हैं हमजा शहबाज के वकील मंसूर अवान साहब, वो मौजूद थे। कंवर दिलशाद साहब, पीटीआई आज ये कहती है उनके मौकिफ की जीत हुई है, परवेज इलाही साहब कहते हैं बड़ा अच्छा इज्तिमाई फैसला हो गया है। सर ये फरमाइएगा कि अब तक के हालात ये बता रहे हैं कि अगर तो जीत है तो हमारी है, हार है तो हमारी नहीं। क्या 22 तारीख को जिसके पास भी नंबर होगा तो दूसरा उसे तस्लीम कर लेगा? यानी क्या हम ये कह सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर पंजाब इस सारे बहरान से बाहर आ चुका है, या अभी भी बहरान मौजूद रहेगा? देखो, जैसे अहमद अवैस साहब ने बात कर दी है, बहुत सीनियर पाकिस्तान के कानूनदान हैं, तो मैं नहीं कह रहा था कि इनकी बात को आगे बढ़ाता हूँ। ये जो बातें आ रही ना, ये अपनी सियासी स्कोरिंग करना चाहते हैं, अपनी शर्मिंदगी मिटाना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात ये थी कि जनाब अपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने हॉर्स ट्रेडिंग और फ्लोर क्रॉसिंग का चैप्टर हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ये क्रेडिट जाता है, बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी, और खुद को फॉलो अप करते हुए इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने 25 सीटों को जो है उन्होंने डिसीट किया। इसके बाद आइंदा पाकिस्तान में कभी भी ये हाउस ट्रेडिंग, छांगा मांगा मार्केट या मैरिट या सिद्ध हाउस में वाला मामला खत्म हो गया है। ये बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है हमारी आला अदालतों को। अब आइए अब जो आप फरमा रही हैं कि जैसे इंतखाबात हो जाएंगे, तो इस पर ठीक है 17 जुलाई को इंतखाबात हो जाएंगे, और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने भी इसको बड़ा साफ, शफाफ और पुरअमन इंतखाबात करवाने के लिए उन्होंने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के साथ भी राब्ता कायम किया, और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने भी उनको मुकम्मल यकीन दहानी करवाई है कि हम लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन की पुष्ट पर खड़े हैं। तो अब ये तमाम इंतखाबात जो होने हैं ये 17 जुलाई को हो जाएंगे, और 17 जुलाई को रात को 8-9 बजे पता चल जाएगा कि पंजाब का चीफ मिनिस्टर कौन है। अगर तहरीक इंसाफ अपनी सीटें जो है 10-12 हासिल कर लेती हैं, तो फिर एक रन ऑफ इलेक्शन काफी जोर आजमाई की जाएगी। अगर वो 15 सीटें वो ले जाते हैं तहरीक इंसाफ, तो फिर इनका चीफ मिनिस्टर जो है वो बन सकता है। लेकिन ये सारे सियासी मामलात हैं, अब लोगों ने भी देखना है, वोटर्स ने भी देखना है किसकी तरफ जाना है। ये सारे अब पूरी ताकत वोटर्स के हाथ में आ गई। अब जहां तक हमारी, आपने सही फरमाया अहमद साहब ने, ये कोई जजमेंट नहीं है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। तो जैसे बड़े बैठ जाते हैं, उधर को बिठाया, उसको डांट डिपट की, और फिर एक फैसले पर वो मुतफिक हो जाते हैं। बच्चों को समझाया है कि कैसे बिहेव करें, ये कह लें। हाँ बिल्कुल दुरुस्त एडवाइजरी फैसला ने एक सिफारिशात की है, एडवाइजरी की है, रेफरेंस दिया है, अपनी राय दी है। तो ये राय को माना तो तस्लीम करना पड़ेगा, जो अगर तमाम पार्टियों ने तस्लीम कर लिया है ना। अब परवेज इलाही साहब हो गए, इमरान खान साहब हो गए, सब अच्छा किया ना, सबको बिठा के उन्होंने कहा भी अपनी राय दें। तो जो जजमेंट होती है ना, अहमद अवैस साहब को पता है, जो जजमेंट होती है ना, उसमें इस तरह की बातें नहीं पूछी जाती। इमरान से पूछ लो भाई, अपने चेयरमैन पूछ के आ जाओ, इधर पूछ के आ जाओ, वो नहीं बातें होती है। उसका फैसला डिबेट सुनी, बहस सुनी, डाइस पे खड़े होकर, इसके बाद उन्होंने अपना फैसला लिख दिया, वो होता है जजमेंट। ये तो बशावरत का फैसला है, अच्छा हो गया, सबने तस्लीम कर लिया, और ये अपने 17 जुलाई की तैयारी करें, इलेक्शन होने वाला है। तो ये बहुत बड़ी अहम बात, मजबूत। दुरुस्त। अहमद अवैस साहब, आज की जितनी एक्सरसाइज हुई है, अभी कंवर साहब के भी इजहार ख्याल करें इस पर, इस पूरी एक्सरसाइज से पीटीआई को हासिल क्या हुआ? देखिए, पीटीआई तो किसी सूरत भी और कभी भी ये नहीं चाहती कि कन्फ्रंटेशन की पॉलिसी को बढ़ाया जाए और मुल्क में एक खाना जंगी का जो है एक ऐसा सूरत हाल या एक ऐसा माहौल पैदा हो जाए, कभी भी नहीं चाहते। और ना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ऐसा करना चाहिए, क्योंकि ये जमहूरियत का नाम है। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि जमहूरियत जो है, ये डेमोक्रेसी जो है, ये
एक एटीट्यूड का नाम है, जिसमें एक टॉलरेंस और एकोमोडेशन दूसरे के लिए होनी चाहिए। और आप अपने टेन्योर के मुताबिक मेच्योरिटी, जितनी आप में इंटेलेक्चुअल मेच्योरिटी आएगी, जितनी ओपननेस होगी इंसान के अंदर और वो सिस्टम को समझने लगेगा, तो वो इसको महसूस करेगा कि भाई ठीक है, एक निज़ाम है, अगर एक से मेजॉरिटी लूज हो गई है तो दूसरे के पास चली गई, दूसरे के पास नहीं है तो वो फिर एक इलेक्शन का प्रोसेस होगा। हाँ, एक बात जो है, जो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी बात कर दी है, जो अखलाकी इनसात हो रहा था हमारी सियासत के अंदर, और बहुत बेइंतहा उसकी इंतहा यहाँ तक आ गई थी कि वोट जो है किस तरीके से वो खरीदे गए या किस शक्ल में एक के मैंडेट को गलत इस्तेमाल किया और वो डिफेक्ट करके दूसरे के साथ जाके बैठे। ये रुझान को उन्होंने बड़ी सख्ती से जो खत्म किया और कहा कि ये वोट इनवैलिड राइट फ्रॉम दैट डेट होंगे। ये मेरे ख्याल में आइंदा बड़ा मस्बत इस असरात मुरतब करेगा पाकिस्तान की सियासत के ऊपर। ये जो एक नया माहौल जो पैदा हुआ है और ये बड़ी खुशाइन बात है। सर, पीटीआई की लीडरशिप आज जब कोर्ट की कार्रवाई के बाद बाहर आई तो उन्होंने आज फिर ये कहा कि न कल मानते थे हमजा शहबाज को, न आज मानते हमजा शहबाज को वजीर आला। सवाल यह है कि अगर 22 जुलाई का वोट फिर हमजा शहबाज के हक में जाएगा तो क्या तब पीटीआई बतौर जमात इसको तस्लीम कर जाएगी? देखिए, अभी तक तो पोजीशन ये थी ना कि हमजा शहबाज का इलेक्शन भी डिस्प्यूटेड था, उसका ओथ भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, जो अभी हकीकत है अदालत में चैलेंज हुआ था, क्योंकि आइन के बाहर ना कोई जज जा सकता है, ना कोई और जा सकता है, किसी को अख्तियार नहीं है। आइन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है कि एवरी इंडिविजुअल, हाउ हाई ही मे बी, एवरी इंस्टीट्यूशन हाउ इम्पोर्टेंट इट मे बी, everything is under subservient to the constitution। लिहाजा आइन से मावरा जो है उससे निकल के, उसके बाउंड्री से बाहर निकल के किसी को अख्तियार नहीं है कि कोई फैसला दे दे, जिसका उन्होंने नेशनल असेंबली के स्पीकर से कहा था कि तुम वोट ले लो। ये काम गलत था और इसलिए ये कंफ्रंटेशन की सोच थी। इस वजह से कहा गया कि वो जी वो हम नहीं मानते उनको। लेकिन जब वो 17 के इस इलेक्शन, बाई इलेक्शन के बाद 22 तारीख को जब इलेक्शन होगा और अगर हमजा शहबाज जो है वो वोट की स्ट्रेंथ से जीत जाते हैं तो कोई माने ना माने, हर एक को मानना पड़ेगा। वो आइन के मुताबिक इलेक्शन होगा और इलेक्शन के मुताबिक जो जीतेगा उसको बिल्कुल वो लीगल गवर्नमेंट होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होगी, उसको कोई इनकार नहीं कर सकेगा। आपकी गुफ्तगू ये बता रही है कि इसका मतलब है सियासी बहरान टल गया है और एक रास्ता अब से आगे हमारी पार्लियामान या सूबाई असेंबलियां वो ले लेंगी। एक और मामला है मुनर्रिफ अरकान के डी सीट होने का, जिस पर ये मामला भी अदालत में और वहां पर फैसला पीटीआई के हक में आया है। तो मंसूर अवान साहब, जो आप लोगों की नाअहली के बाद कोटा दोबारा निकालने की जो दरख्वास्त थी उसको खारिज कर दिया गया है। अब एक्सपेक्टेड क्या है? ये 5 लोग जो हैं जिनका नोटिफिकेशन जारी होना है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले चंद दिनों में ज़िमनी इंतखाब से पहले ये नोटिफिकेशन हो जाएगा? इस पे इंट्रा कोर्ट अपील फाइल कर दी है जी, और ये अब वो शॉर्ट ऑर्डर तो आ गया है जो उन्होंने कल रिलीज़ किया है कोर्ट ने। तो इंट्रा कोर्ट अपील फाइल हो गई है PMLN की तरफ से और अब उसके ऊपर हम लेकर जाएंगे। हमारा उस पर बेसिक जो केस है वो ये है कि जो रिजर्व सीट्स हैं वो मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पर होती हैं, पॉलिटिकल पार्टी की स्ट्रेंथ ऑन जनरल सीट्स इन द हाउस उसकी बुनियाद पर होती है। अगर किसी रिजर्व सीट के जो मेंबर हैं वो उनकी सीट वेकेंट हो जाए उनकी वफात से, रेजिग्नेशन से या नाअहली से, तो उस सूरत में तो जो नेक्स्ट इन लाइन है वो फिल कर देगा उसको। मगर जहाँ पे जो जिसकी स्ट्रेंथ के ऊपर वो सीटें मिली होती हैं वो स्ट्रेंथ फंडामेंटली ऑल्टर हो जाए, तो वहाँ पे जब तक वो हाउस कंप्लीट ना हो जाए और वो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ दोबारा क्लियर ना हो जाए, उस वक्त तक वो जो रिमेनिंग सीट्स हैं, वो जो सीट्स वेकेंट हुई हैं इस केस में डिफेक्शन की बेसिस पे आर्टिकल 63A की बुनियाद पर, तो उसको उस वक्त तक फिल नहीं करना चाहिए जब तक ये 20 सीटों पे इलेक्शन हो नहीं जाता। बिकॉज इन 20 सीटों की वजह से जो खवातीन की नशस्तें हैं उस पर भी फ़र्क पड़ता है और एक माइनॉरिटी की सीट पे भी फ़र्क पड़ता है। तो हमारे वो इंट्रा कोर्ट अपील है, अभी वो शॉर्ट ऑर्डर जाएगा, इलेक्शन कमीशन अगर नोटिफाई कर देता है तो हम इंटर कोर्ट में जा रहे हैं, नेक्स्ट वीक में लगी हुई होगी एंड विल सी। ठीक है कंवर दिलशाद साहब, यही मामला क्या कितना फर्क पड़ सकता है? ये 5 रिजर्व सीट्स के ऊपर नोटिफिकेशन लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन इनको नोटिफाई करे, इन 5 लोगों को। नून लीग कहती है कि जब तक 20 ज़िमनी का नतीजा ना आए तब तक ये नहीं हो सकता है। योर से ऑन दिस?
कंवर दिलशाद साहब, उसमें तो बस उनको चाहिए था कि चीफ इलेक्शन कमीशन को भी फरीक बनाते और चीफ इलेक्शन कमीशन के किसी नुमाइंदे को या उनका जो बाकायदा है लीगल डायरेक्टोरेट डायरेक्टर जनरल उनको तलब करते कि आप बताते हैं आपका क्या पॉइंट है। उन्होंने तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं सुना। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का कहना ये है कि ठीक है कि जो हमारा आइन का आर्टिकल 224 का सब सेक्शन 6 जो है उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर कोई किसी पार्टी की नशिस्त खाली हो जाती है इस्तीफा देने पर या डिस्क्वालीफाई करने पर तो फिर नेक्स्ट को जो है वो आपको प्रायोरिटी लिस्ट के मुताबिक दी जाती है। लेकिन यहाँ एक लफ्ज है जैसे हमारे दोस्त ने फरमाया ये प्रोपोर्शनल रेपुटेशन का मामला हो जाता है, नहीं मुतनासिब का मामला हो जाता है। तो मेरी बात हुई थी इलेक्शन कमीशन के आला हकाम से भी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से भी, तो उनका ये कहना था ये इसमें अबहम पाया जाता है। अब ये 20 सीटें खाली हो गई हैं तो अब हमने अज़-सरे नो जो है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के तहत हमने सीटें अलॉट करनी है। लेकिन जो एक दूसरा पॉइंट ये पाया जाता है जो तहरीक इंसाफ का पॉइंट उसमें बड़ा वजन है, वो ये कहते हैं ये जनरल इलेक्शन के लिए एक दफा जो सीटें बन जाती है प्रायोरिटी लिस्ट बन जाती है वो परमानेंट 5 साल तक मुकम्मल रहती है, उसमें आप तब्दीली नहीं कर सकते। ये भी उनका पॉइंट ठीक है, पीटीआई का भी पॉइंट ठीक चल रहा है। लेकिन इलेक्शन में पाकिस्तान में कहता है जिसमें अबहम है और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि जब तक 20 सीटों का इलेक्शन नहीं हो जाता हम ख्वातीन का या माइनॉरिटी का फैसला नहीं करेंगे। तो ये उनका दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू अपनी जगह पर है। लेकिन इसमें अबहम है हमारे आइन के आर्टिकल 224 में और आर्टिकल सेक्शन 6 जो है उसमें अबहम पाया जाता है, उसमें लफ्ज़ लिखा है डिस्क्वालिफिकेशन। लेकिन हमारे ये डी सीट हुए हैं, ये सारी चीजें हैं जिस पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने फैसला करना है। अब हाई कोर्ट ने भी आर्डर दे दिया है तो अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अपना पॉइंट ऑफ व्यू हाई कोर्ट में जमा करवा देगा। लेकिन हमें जहाँ तक खबर मिल रही है या इत्तलात है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अपने मौके पर जमा रहेगा और वो 5 नशिस्तों का फैसला नहीं करेगा जब तक कि ये 17 जुलाई को इलेक्शन नहीं आ जाता है। उनका अपने भी इख्तियारात है ना। आप देख रहे हैं हमारे पढ़ते नहीं है, हमारे वकला भी नहीं पढ़ते। आइन का आर्टिकल 222 ये कहता है कि आप इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के इख्तियारात कम नहीं कर सकते, ना वफाकी पार्लियामेंट, ना सुप्रीम कोर्ट, ना हाई कोर्ट और ना सूबाई असम्बली है। आर्टिकल 222 के तहत मुकम्मल इख्तियारात हैं। तो इलेक्शन में पाकिस्तान मगर लाहौर हाई कोर्ट ने तो इलेक्शन कमीशन का जो इकदाम है उसको कलअदम किया है। नहीं वो इलेक्शन डट गया ना, वो इलेक्शन कमीशन नहीं रहा जो 2018 में था, ये 2022 का इलेक्शन कमीशन है, ये किसी की परवाह नहीं करता। अभी फैसला और भी फैसला कलामी की माजरत तो फैसला अपहेल्ड इलेक्शन कमीशन का होगा, वो अपना एक जवाब बस भेज देंगे लाहौर हाई कोर्ट में इस मामले पर। नहीं वो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला वो तस्लीम नहीं करेगा इलेक्शन कमीशन, वो कहेगा जी हमारा जवाब देगा ना ऑनरेबल जज साहब, हमारे इख्तियारात हैं, हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू, हमारे भी इख्तियारात वही हैं जो नहीं सर। फिर मेरा सवाल बुनियादी तौर पे ये बचा कि अदालत ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से तहरीक इंसाफ की दरखास्त मुस्तरद के इकदाम को कलअदम किया, क्या वो कलअदम हुआ, वो नहीं हुआ? नहीं आप आर्टिकल 222 का हवाला दे रहे हैं ना, मैं उसी के तनाजुर में पूछ रही हूँ कि क्या इलेक्शन कमीशन के इकदाम कलअदम कर सकती है हाई कोर्ट नहीं कर सकती? कंवर दिलशाद साहब की आवाज हमें नहीं आ रही। कोर्ट जो है वो अपनी राय दे सकती है, इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करेगा, इस इलेक्शन कमीशन अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करेगा और हाई कोर्ट अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करेगा। आज जो फैसला हो गया और 5 नशिस्तें भी खत्म हो गई, सारा मामला खत्म हो गया, फैसला ही हो गया कि तमाम दोनों पार्टियां मान गई हैं कि 17 जुलाई के इलेक्शन के बाद जो रिजल्ट आएगा उसके नतीजे में 5 नशिस्तों का फैसला किया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फैसला हो चुका है। ठीक, अभी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने नहीं करना और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। ठीक है, उस रिजल्ट के बाद आप अहमद अवैस साहब क्या यही सूरत हाल है? ये जो कह रहे हैं कंवर दिलशाद साहब, ये जो रिजर्व सीटें हैं 5, इनका नोटिफिकेशन आप लोग मांग रहे थे कि जल्द से जल्द, और आज इसकी बात आला अदालत के अंदर भी हुई, वो कह रहे हैं कि हाई कोर्ट इख्तियार वही रखते हैं। तो सर आप लोगों को जल्दी क्या थी? 20 का अगर नतीजा आएगा तो उसी की बुनियाद पर फैसला हो जाएगा, ये ज्यादा मुनासिब तरीकाकार नहीं? नहीं वो देखिए ना, अदालत पहली बात तो ये है कि इन्होंने आर्टिकल 222 को इन्होंने जरा सा मिस इंटरप्रेट किया है। देखिए कि इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट से बढ़ के तो नहीं है ना। सुप्रीम कोर्ट को भी ये इजाजत है, आपको पता है कि एवरीवन इज सबसर्विएंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और जो फैसला पार्लियामेंट जो है वो जो फैसला करेगी वो फैसला उसकी एक अफजल हैसियत है। लेकिन आर्टिकल 188 के तहत इट इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू।
इसी तरह से इलेक्शन कमीशन का कोई भी फैसला जो है इट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, उसको कोई रोका नहीं जा सकता। वो कोई वो आर्बिट्रेटर नहीं बन सकता कि वो आर्बिट्ररी फैसला कर दे और वो फैसला जो है हाई कोर्ट में उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता या उसमें कोई अपनी हाई कोर्ट जो है उसके खिलाफ कोई फैसला नहीं दे सकता। ऐसी बात बिल्कुल गलत है। अहमद अवैस साहब, मेरी क्लैरिटी के लिए कंवर दिलशाद साहब ने आर्टिकल 222 की बात की कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार ज्यादा है, हाई कोर्ट उसको ऑर्डर नहीं कर सकता है। तो क्या जो तहरीक इंसाफ की दरखास्त मुस्तरद की थी इलेक्शन कमीशन ने और उसको हाई कोर्ट कलअदम कर रहा है, क्या वो कलअदम हुआ या कलअदम नहीं हुआ? वो कलअदम हुआ और वो नोटिफिकेशन को इनको करना पड़ेगा, अनलेस कि जैसे अभी मंसूर अवान साहब कह रहे हैं कि उन्होंने इंटरकोर्ट अपील की है। इंटरकोर्ट अपील में अगर फैसला रिवर्स हो जाता तो और बात है, और अगर वो फैसला इसी को अपहोल्ड कर देते हैं तो दिस विल कैरी, इस फैसले की बुनियाद के ऊपर इलेक्शन कमीशन को नोटिफिकेशन करनी पड़ेगी। और दूसरी बात यह है कि मैं आपको बताऊं कि अगर ये बात इनकी मान ली जाए, इनका ये लॉजिक मान लिया जाए, तो इसका मतलब तो ये है कि जब 5 साल के पीरियड में कोई किसी वजह से कोई डिफीट हो जाता है, कोई नेचुरल डेथ हो जाती है, कोई और वजह किसी हादसे की शिकार हो जाते हैं और बाई इलेक्शन होते रहते हैं और एक पार्टी जो है वो बाई इलेक्शन जीत के उसकी सीटें बढ़ जाती हैं, तो क्या हर दफा उसमें तब्दीलियां रेशो बदलते रहेंगे? ये शुरू में फिक्स होती है रेशो और वो कंटिन्यू करती है चाहे जितने बड़े नंबर का, क्योंकि ये इकट्ठे 25 लोग डी सीट हो रहे हैं, जैसे समझे 20 का ज़िमनी इंतखाब हो रहा है, एक बड़ा नंबर है। शायद हमने इससे पहले कभी करीब तारीख में ऐसा नहीं देखा कि इकट्ठे 20 लोग डी सीट हो गए हों किसी एक असेंबली से। तो भी ये मैटर नहीं करता है, तो भी फर्क नहीं पड़ता इस बात को। नहीं, ये देखिए ना, ये नुक्ता नजर है ना दोनों का। उसके बाद ये फैसला जो है हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया है, उसके बाद उसकी अपील हो गई है, डिवीजन बेंच देख रहे हैं क्या फैसला करते हैं। सवाल ये है कि डिवीजन बेंच का फैसला है, आगे से सुप्रीम कोर्ट भी है। क्वेश्चन तो ये है कि ये फैसला अगर तो जब तक इलेक्शन हो जाते हैं तो ये डाई डाउन हो जाएगी ये इशू इटसेल्फ। तो सर इसका मतलब है कि पीटीआई भी, अब पीटीआई को जल्दी नहीं है, 17 के इंतखाब के बाद अगर इन 5 का नोटिफिकेशन हो जाए तो इट्स ओके। जी हाँ, अभी तो सूरत हाल मुख्तलिफ हो गई है ना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद अवैस साहब हमारे साथ थे, मंसूर अवान साहब और दिलशाद साहब थे, और बात यही हो रही थी कि जो पार्लियामान की अहमियत है उसको सियासतदानों को ही तवज्जो देनी है। आज का मामला बड़े खुशाइन अंदाज में सुप्रीम कोर्ट में सियासी तौर पर उसका एक हल निकाल कर सियासतदानों को दे दिया गया है, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ सियासतदान अपनी स्पेस को कम करते हुए अपने फैसले दूसरे फोरम्स पर लेकर जा रहे हैं। इसके ऊपर हमारी पार्लियामान को सोचने की जरूरत है कि किस तरीके से अपना हक और अपनी जिम्मेदारी अदा की जा सकती है। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।